गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हाई स्कूल के मैथ में पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। हम लोग का टॉपिक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ही चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में क्या दिया गया है। 11 में दिया गया है एक वर्गाकार रुमाल, एक वर्ग है, वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है, 9 वृत्त बना हुआ है, 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है एक वर्ग में। फिर कहे जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। हर एक वर्ग की जो त्रिज्या है वो कितनी सेंटीमीटर है? हर एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जैसा कि आखिर में दर्शाया गया है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जहां जहां गैप है यहां उस भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले समझेंगे ABCD एक वर्ग दिया गया है। इसी वर्ग के अंतर्गत 9 रुमाल के डिजाइन बने हुए हैं, वो भी वृत्ताकार। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या R बराबर दिया गया 7 सेंटीमीटर। ध्यान देना, तो हमको निकालना है कि शेष भाग जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखो ABCD एक वर्ग है। पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें वर्ग की भुजा भी ज्ञात होनी चाहिए। भुजा नहीं पता है तो भुजा ज्ञात कर ले। ध्यान देना, एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? वृत्त का व्यास D बराबर 7 + 7 बराबर कितना सेंटीमीटर? 14। बताइए, एक वृत्त का व्यास, तो यहां से यहां तक का कितना आ गया? 14। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर आ गया, दूसरे का भी 14, तीसरे का भी 14। तो ध्यान देना, एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 दूना 28, 14 तिया 42। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? भुजा बराबर हो जाएगा 14 × 3, 14 तिया 42 सेंटीमीटर। इस भुजा का मान कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे? ध्यान देना, 3 वृत्त को एक भुजा के बराबर है कि नहीं है? तो एक वृत्त का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो दूसरे का भी 14 है, तीसरे का भी 14, 1 से 3 वृत्त के अंतर्गत एक भुजा मिल रहा हमको। तो 14 दिया 42, तो 42 सेंटीमीटर हमको भुजा का मान आ गया। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, सॉल्व करते हैं हम लोग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब ध्यान देना, भुजा कितना दिया गया है? भुजा दिया गया 42, 42 का वर्ग, 42 का जब वर्ग करेंगे 1764 आएगा। 42 का वर्ग 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ध्यान देना, ये पूरा ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1764। अब हम कितने वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे? ध्यान देना, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसी में 9 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। चाहे 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। फिर लिखेंगे वर्ग के अंदर 9 वृत्त बना है, 9 वृत्त बना हुआ है, इसलिए 9 वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता πr²। तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 πr²। तो ध्यान देना, 9 पाई का मान 22/7, r का मान देखिए 7 सेंटीमीटर दिया ही गया था। 7 से 7 22 सत्ते 154, 154 × 9, 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 9 पचे 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 9 का 9, 9 9 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ध्यान देना, जो शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। आप बताइए, इसका क्षेत्रफल है 1764 माइनस 1386 बराबर कितना आएगा? देखिए 14 में से 6 जाएगा 8, 6 14, 4 में से 6 घटाएंगे, 14 में से 6 घटाएंगे 8, यहां कितना बचा? 5,
5 बचा, यहाँ 8 है, 15 में से 8 जाएगा, 5 8 5 13 नहीं 15, 8 7 15 7, ठीक। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 6 में से 378 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा शेष भाग का 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, एक वर्ग दिया गया था, वर्ग के अंतर्गत 9 वृत्त दिया गया था, ठीक। तो एक वृत्त का केंद्र O है सब, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमको भुजा नहीं पता था। भुजा के लिए एक वृत्त का त्रिज्या, सब वृत्त का त्रिज्या पता था, तो एक वृत्त का व्यास निकाल लिए 14 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त का 14 सेंटीमीटर, तीसरे वृत्त का 14, तीनों को चाहे जोड़ लो चाहे गुणा कर लो तो भुजा बराबर हो जाएगा 14 तिया 42। तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, 42 का वर्ग 1764। इसके अंतर्गत 9 रुमाल के वर्गाकार रुमाल बना था, वो वृत्ताकार रुमाल था डिजाइन वाला। पहले एक का निकाल लेते, उसी में 9 से गुणा कर लेंगे, इसका आ गया। तो शेष भाग का क्षेत्रफल में से बराबर हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल में से डिजाइन का मान घटा लेंगे, बचा हुआ भाग जो है शेष भाग का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बारह नंबर क्वेश्चन में दिया है, आकृति में एक आकृति दी गई। पहले देखिए, एक आकृति है, A B C D, एक वृत्त का केंद्र O मान लिया। इधर ध्यान देना, एक दिया गया है, आकृति दी गई है जिसकी त्रिज्या R बराबर दिया गया 3.5 सेंटीमीटर और OD बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। OD बराबर कितना दिया गया है, O से D 2 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं निम्नलिखित के क्षेत्रफल, कह रहे हैं कि पहला पूछा है OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल पूछा है, और दूसरा पूछा है छायांकित भाग, मतलब A भाग जो डिजाइन किया हुआ, छायांकित भाग पूछा है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, एक फिगर दिया गया है, ध्यान देना, OBD एक त्रिभुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, और OACB एक चतुर्थांश दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा छायांकित भाग का पूछा है, तो पूरा जो हम लोग निकालेंगे उसमें में से एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का मान निकाल लेंगे, उसमें घटा लेंगे, बचा हुआ भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन का पहला सॉल्व करते हैं। लिखेंगे OACB चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई R स्क्वायर। ध्यान देना, इसमें पाई का मान नहीं दिया गया है, 1/4 पाई का मान 22/7, R का मान ध्यान देना, एक त्रिज्या दिया गया है 3.5 गुणे 3.5, इसको हम लिख सकते हैं 35/10, 35/10, 7 बचे 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से काटिए 11, फिर 5 से काटिए, 5 सते 35, 5 दूना 10, 11 सते 77, 4 दूना 8। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले का आंसर आ गया। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल कितना आ गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये पूछा था। दूसरा पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल पूछा। आप बताइए, पूरे का मान तो आप निकाल लिए,
ओ बी डी बी एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। दूसरा ओ बी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब कितना है ओ डी, आधार कितना है बीओ। 1/2 लंब दिया है 2, आधार कितना दिया है 3.5, मतलब त्रिज्या 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ध्यान देना यहां कितना आ गया 3.5। इसको हम जब बदलेंगे तो हो जाएगा 35/10, 5 सते 35, 5 दूना 5 सते 35, 5 दूना 10। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पूछा क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो लिखेंगे अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरा जो मान निकाले हैं 77/8 में से 7/2 घटा लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे 2 और जैसे देखिए 2 और 8 इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहे इसका देखिए इसका एलसीएम में निकाल लीजिए, 2 8 का 8 ही होगा। 2 और 8 का निकालेंगे, 2 1 2 2 चौक 8 4 दूना 8। तो देखिए ये 77 हो जाएगा माइनस 2 चौक 7। देखिए 8 से 8 जाएगा 1, 77 हो गया। और 2 चौक 8, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इसमें से घटा लीजिए 9 8 17, यहाँ कितना बचा 6 49, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही आपसे पूछा था, फिर से समझ लीजिए। पहले पूछा था ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फार्मूला पता है, त्रिज्या भी पता था। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा था, पूरा मान पता था, ये त्रिभुज दिख रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, उसमें से इसका मान घटा लिए, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर। तेरह नंबर क्वेश्चन में दिया है आकृति, फिर दिया गया एक आकृति दी गई है। ए बी सी क्या वृत्त का केंद्र O है, ए पी है, ए क्यू है, ए भाग छायांकित है। ये क्वेश्चन दिया गया। इसमें कहा आकृति में एक चतुर्थांश दिया ओ पी बी क्यू, ओ चतुर्थांश दिया है ओ पी बी क्यू और उसके अंतर्गत एक वर्ग बना है, वर्ग है ओ ए बी सी, एक वर्ग है। इसमें ओ ए बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। आप बताओ जब वर्ग है तो 20 सेंटीमीटर ए भी होगा, 20 ए भी होगा, 20 ए भी होगा और 20 ए भी होगा। तो इसमें पूछा है पाई का मान दिया 3.14। इसमें पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम पिछला क्वेश्चन है, सेम पिछला क्वेश्चन है। दिया है ओ पी बी क्यू एक चतुर्थांश है, ओ ए बी सी एक वर्ग है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप बताइए वो एक तो वर्ग है, वर्ग का मान निकाल लेंगे और ओ पी बी क्यू चतुर्थांश का मान निकाल लेंगे। बड़ा वाला है चतुर्थांश, चतुर्थांश में से इसका मान घटा लेंगे तो बचा हुआ भाग हमारा क्या कहलाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लेकिन ये ध्यान देना हमको त्रिज्या नहीं पता है। तो ये देखिए ये वृत्त का केंद्र O है ना, इसी को तो रख के एक
ये बनाया गया है, फिगर बनाया गया है, केंद्र इसी को माना हो, तो खींच लिए वृत्त की त्रिज्या आर हो गया। ठीक, अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण आर दिया है, कर्ण मतलब दिया है ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ओ बी, क्योंकि यहां पे देखिए वर्ग दिया था, वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, 20 दिया था, तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, तो 400 प्लस 400 बराबर 800। ओबी का वर्ग कितना आ गया, 800, तो ओबी बराबर कितना हो जाएगा, 2√20, 2 दूना 4, उल्टा लिख दिए, 20√2 होगा, 2 दूना 4, 4 तो दोनों मतलब गुणे 2, 8 तो हो जाएगा, तो हो जाएगा 20√2 त्रिज्या आ गया। तो त्रिज्या आर बराबर कितना आ गया, 20√2 सेंटीमीटर आ गया। ध्यान देना, त्रिज्या निकल गया ना, त्रिज्या आ गया। अब ध्यान दीजिए, हम लोग चतुर्थांश ओ पी देखिए, हम लोग पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चतुर्थांश हमारा दिया गया है ओ पी बी क्यू, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, 1/4 पाई का मान दिया 3.14, आर का मान 20√2 है, लेकिन आर स्क्वायर का मान जब हम लोग इसको आर स्क्वायर करेंगे तो 800 नहीं आएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर है, ये 800 सीधे लिख दो। तो 4 दूना 8, 200, 4 दूना 8, 2 1 2, 3 दूना 6, 2 अंक बाद दशमलव, कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल जो आ गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, पूरा ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल, पूरा चतुर्थांश आ गया। अब लिखेंगे ओ ए बी सी वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका होता है भुजा स्क्वायर। ध्यान देना, भुजा कितना दिया गया है, 20, तो 20 का वर्ग करेंगे तो इसका आ जाएगा 400, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप बताइए पूरा मान कितना है, चतुर्थांश 628 में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे 400, तो 4 2 6, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा था ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 228 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। पुनः से एक बार समझ लीजिए, ये फिगर दिया था ओ पी बी क्यू, एक चतुर्थांश दिया था, पाई का मान दिया था, और कहा था ओ ए बी सी एक वर्ग है, वर्ग की भुजा एक दी गई थी, तो चारों भुजाएं बराबर होती है ना। तो कहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप सोचिए थोड़ा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तो पहले पूरा मान चाहिए, तो पूरा मान चतुर्थांश है, फार्मूला ये होता, लेकिन हमको त्रिज्या नहीं पता थे। तो वृत्त का केंद्र वो था, एक हम लोग विकर्ण खींच लिए वर्ग का, वही वर्ग का विकर्ण जो है त्रिज्या कहलाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिज्या का मान निकालने 20√2। अब इसका मान आ गया, पूरे का मान हमको पता चल गया 628, लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि एक वर्ग है, ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 400 आ गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पूरे मान में से वर्ग का मान घटा लेंगे, बचा हुआ भाग हमारा क्या कहलाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 13 तक की बात करते हैं, अगले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से बात करेंगे।
मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, आज आपका यहीं तक। ठीक।